गुड मॉर्निंग दोस्तों सुबह सुबह नहा धो के रेडी हैं और आज का अपना जो प्लान है वो कहीं बाहर निकलने का है। तो सुबह सुबह नहा धो के रेडी, बैग वैग सब पैक है और अब चल दिए हैं। गाड़ी में रिवील करेंगे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिप रहने वाली है, वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ सोसाइटी से बाहर निकल रही है, ये रही अपनी गाड़ी और यहाँ रुके पेट्रोल पंप पे तेल डलवाने के लिए, गाड़ी को फुल करवा के और अब हम अपने सफ़र पे आगे बढ़ चलेंगे। रास्ते में रिवील करेंगे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पूरा सही बने हैं एक तो स्टेयरिंग को सारो मिल जाए ऐसे और फिर वहाँ से दूर थोड़ी बहुत देर तो एक घंटा फिर पिक्चर बना के छोड़ दिया तो भाई बना चैनल सब्सक्राइब करो और वो करो वो कोई जरूरी थोड़ी चैनल सरप्राइज करो। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ जा रहे हैं। सुबह से बातें कर रहे हैं पर अभी बताया नहीं है कि आपको हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो फिलहाल मैं पहले बता देता हूँ आपको। आज अपने सफ़र में अपने साथ पापा जी हैं, मम्मी है पीछे और मैं हूँ। तीनों लोग हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज कुंभ के लिए और अब सफ़र पे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, भीड़ काफ़ी हो रखी है भाई। वाया कानपुर वाला रास्ता हम लोग जो है वो लेने वाले हैं और अभी फ़िलहाल मानेसर से निकले हैं और यहाँ से केएमपी और वृंदावन होते हुए जो रास्ता है आगरा मथुरा होते हुए कानपुर वाले रास्ते से हम लोग प्रयागराज जाएंगे। तो अभी केएमपी पे यहाँ से हम लोग थोड़ी देर में केएमपी पे चढ़ जाएंगे, उसके बाद केएमपी चलेगा। और अभी का जो समय हो रखा है वो हो रखा है करीबन 8:30 और हम लोग सुबह 8 बजे निकले थे। 8 बजे घर से निकल लिए थे, फिर गाड़ी में फ्यूल फिल करवाया, टैंक फुल किया है अपना और अब 8:30 हो गए, केएमपी पे पहुंचने वाले हैं। ये उरे ही तो उतरा था यार, वो रोड नीचे पुल के नीचे उतरे हो। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं केएमपी की एंट्री पे और अब यहाँ से हम लोग जो है एंट्री लेंगे। तो फिर के देख दोस्तों केएमपी पे लगा हुआ है जाम और अब हम जाम में फंस गए। ये कोई ट्रक जो है वो यू टर्न ले रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। दोस्तों जाम से निकल के फिर आगे हम लोग बढ़ चले हैं और यहाँ पे जाम लगा हुआ, जिसका ये ट्रक जो है उसके टायर वायर फट गए थे, वो पलट गया। ये पुगली वाला है जी। टोल आ गया है दोस्तों और यहाँ से अब हम केएमपी के वेस्टर्न पेरिफेरी रोड पे चढ़ जाएंगे। टोल बता कितना होगा यहाँ से करके ये टोल होगा कम से कम यूँ लगा लो, अभी देख के बताना पड़ेगा, फास्ट टैग से कटेगा। वो लास्ट वीडियो जो मैं आपके बनाऊंगा ना उसमें सारी चीज़ डिस्क्राइब कर दूंगा कि कितने का क्या है, क्योंकि इसका तो अंदाज़ा है नहीं क्योंकि फास्ट टैग से कटेगा, यहाँ पे कहीं दिख भी नहीं रहा है। बट जब एक जो इसके पूरे खर्चे की वीडियो मैं आपको डालूंगा तो उसमें इस टोल के बारे में भी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, कितने का टोल लग गया, कहाँ कहाँ क्या क्या लगा। तो दोस्तों अब हम जो है केएमपी को यहाँ से छोड़ देंगे, एग्जिट कर देंगे और ये आगरा की तरफ मुड़ लेंगे। गूगल वाली मैडम भी बता रही है, यहाँ से आगरा की तरफ इसको एग्जिट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारा जो रूट रहने वाला है वो रहने वाला है वृंदावन, यहाँ से वृंदावन, वृंदावन से आगरा, आगरा से आगे कानपुर वाले रूट से हम लोग निकल रहे हैं। ये सबसे छोटा रूट है और सबसे आसान रूट है। ये सामने देखिए ये केएमपी था जिसको हम छोड़ के आए हैं।
ये एक टोल ये यहाँ पे भी आया था, ये आगरा मथुरा जो रोड है उस पे हैं अभी। ये टोल आ गया, टोल से अब आगे निकले हम लोग। भीड़ बहुत है भाई, सुबह का टाइम हो गया है जी 9:45 का, 9:10 का, और हम लोग पहुंचे हैं अभी वृंदावन के पास। दोस्तों मेरे पीछे ये आगरा विकास प्राधिकरण का टोल प्लाजा है और ये एक्सप्रेस वे है, और हम लोग कानपुर की तरफ से जा रहे थे पर सडन प्रोग्राम में चेंज किया, अब लखनऊ की तरफ से होता। हम लोग इधर से आए, इधर जाना है और काफ़ी टाइम हो गया, हमें 3 घंटे के आसपास हो गया चलते हुए। और अब जो है यहाँ रुके, फूड कोर्ट वगैरह बना हुआ है यहाँ पे टोल पे, फूड कोर्ट है, वॉशरूम है, यहाँ रुके कुछ देर अपना खा पी के खाना वाना खाएंगे, रिफ्रेश हो जाते, फिर आगे बढ़ेंगे।
दोस्तों ये देखिए देख जाम, देख तू भी देख, तू भी देख। जाम लगा हुआ है, जाम पूरा। तन्ने भी मिले जगह तो ले ले, तू भी अपनी बाहर ले, खींच के ले ले। ये अब लखनऊ एक्सप्रेस वे से हम जब नीचे उतर रहे हैं ना, कभी दोनों तीनों ही रह जा। दोस्तों कानपुर से हैं करीबन 120-30 किलोमीटर पीछे, और ये हमारे पास हाईवे का टोल है, ये टोल है, और यहाँ रुके हैं थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए। यहाँ पे रुके, कुछ खा पी के, यहाँ पे जो घर से अपन लेके आए ना, खा पी के फिर चल रहे। और भाई साहब भीड़ बहुत है रास्ते में, आपको जाम भी दिखा रहा हूँ, बहुत लोग जा रहे हैं, सब घूम जा रहे हैं, सबको घूम जा रहे हैं, बहुत भीड़। ये देखिए ये है टोल, ये रास्ता है, इधर से हम लोग आए थे, इधर को जाएंगे, और रास्ते में बहुत ही एक्सेस। तो दोस्तों अभी है कानपुर से करीबन 100 किलोमीटर पीछे है, और वहाँ टोल पे रुके थे, एक बार फिर रुक गए। यहाँ ये गाड़ी अपनी खड़ी है, यहाँ रुके थे, बढ़िया ठंडी छाँव है, बढ़िया जगह। देखिए अब यहाँ लंच करते हैं, यहाँ खाना खाया नहीं था, यहाँ करेंगे लंच, तो लंच करके फिर आगे। दोस्तों देखिए भीड़ कितनी है टोल पे ही अभी, और अभी तो प्रयागराज 250 किलोमीटर दूर है, यहीं पे कितनी भीड़ है। दोस्तों ये है कानपुर शहर, कानपुर शहर से अब हम आगे निकल रहे हैं। बहुत रास्ते में एक के पीछे बनी है। रास्ते में भीड़ बहुत भयंकर है, गाड़ियां ऐसे लगी हुई है जैसे चींटियां चल रही हैं लाइन से। तो दोस्तों कानपुर से निकल के अब हैं प्रयागराज रोड पे, कानपुर प्रयागराज हाईवे पे हैं, और यहाँ से प्रयागराज जो है वो करीबन 190 किलोमीटर के आसपास रहेगा, और अभी से ही जो है भीड़ जो है दिखने लग गई है। जी हाँ, भीड़ का जो है अभी से ही ट्रैफिक रोड पे और भीड़ नजर आ रही है। दोस्तों ये एक और टोल आ गया है सामने प्रयागराज से, 70-80 रुपए का है ये भी। लगाना चाहिए वो ट्रक के पीछे में जो 2-3 ट्रक है ना। तो दोस्तों कानपुर से 50 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, और जैसे मैंने अभी बताया था कि टोल था, ये टोल ये रहा पीछे, ये क्रॉस किया है, अभी टोल क्रॉस करके खड़े, और यहाँ थोड़ी सी चाय वाय पी है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो चलिए अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हम जा रहे हैं कहाँ, महाकुंभ स्नान के लिए, तो चलिए चलते हैं।
निकलने का समय हो चुका है और हम लोग हैं अभी प्रयागराज से 80 किलोमीटर पीछे। जी हाँ दोस्तों, बुद्ध की पावन भूमि कौशाम्बी में आपका स्वागत है। ये है जी कौशाम्बी पहुंच गए हैं। दोस्तों प्रयागराज यहाँ से है करीबन 30 किलोमीटर। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज में और अभी जो है संगम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी देखो नियरेस्ट पार्किंग जो भी होगी घाट पे, वहाँ पे जो है गाड़ी को पार्क करेंगे। तो हम लोग अभी बढ़ रहे हैं नियरेस्ट पार्किंग की तरफ। इन तो पार्किंग है, सजा के रखे। देखो क्या फर्स्ट क्लास डेकोरेशन की हुई है, सजावट। पता लगता है कि आप यहाँ आएंगे तो आपको आप किसी मेले में और सनातन धर्म के किसी बहुत बड़े समारोह में आ रहे हैं। जगह जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं, वो मैं दिखा नहीं पाया भीड़ होने की वजह से, पर भीड़ काफ़ी है जी, बहुत भीड़ है रास्ते में ये। और अभी घाटों पे पहुंचेंगे तब पता लगेगा, अभी पार्किंग में पहुंचे नहीं है, रास्ते में ही है। दोस्तों संगम यहाँ से 17 किलोमीटर है और साफ सफाई बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त, मतलब काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रखा है। दोस्तों ये लगा हुआ है जाम, और संगम से है अभी 17 किलोमीटर। दोस्तों भीड़ देखिए कितनी हो रही है, जाम प्रयागराज में अंदर घुसते ही जाम। यहाँ से संगम है 17 किलोमीटर और यहीं से लगते हैं। तो देखिए जाम, ये आगे ये पीछे, और अभी संगम घाट की पार्किंग में पहुंचे नहीं है, बहुत ही भयंकर भीड़ है। दोस्तों भीड़ देख रहे हैं ना आप, पीछे देखिए फुल भीड़, फुल जाम। अब यहाँ से यू टर्न लेना है और फिर फुल भीड़, तो पार्किंग। दोस्तों यहाँ से ही हमको यू टर्न लेना है, संगम घाट की तरफ जाइए, हमारी पार्किंग। दोस्तों बहुत भयंकर जाम लगा हुआ है भाई, बहुत भयंकर। हमें लगभग 2 घंटे हो गए जाम में फंसे हुए, 10 बजने को आए हैं, अभी तक पार्किंग में नहीं पहुँचे, जबकि हम लोग 8 बजे से पहले 7:30 बजे 7 बजे ही प्रयागराज पहुँच चुके थे। और अब तो हालत रियली बहुत भयंकर जाम है, पर कोई नहीं, ये भी एक तपस्या ही है। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि योगी जी ने जो इंतज़ामात हैं वो जो देख के लग रहा है ना, वो काफ़ी अच्छे किए हुए हैं। सफाई और इन पे पूरा ध्यान दिया हुआ है और सारी सुख सुविधाएं हैं, मतलब सुख सुविधाएं में से काफ़ी हद तक जो है उन्होंने आपको सुविधाएं देने की पूरी कोशिश की है और काफ़ी हद तक वो कामयाब भी होते नज़र आ रहे हैं। बट ये जाम वगैरह की ये तो अनिश्चित है, क्योंकि किसी को नहीं पता कितनी गाड़ियाँ आ जाए, क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, कैसा ट्रैफिक जाम। बाकी पार्किंग वगैरह की भी सुविधा बता रहे हैं बहुत अच्छी है। अभी हम पहुँचे नहीं है, पर जब पहुँचेंगे तो बताएंगे। बाकी सुनी सुनाई बातें बोल रहा हूँ कि भाई सब सुविधाएं बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। तो दोस्तों फाइनली रात के बजे हैं 1:30 और अब पहुँचे हम लोग मेरा क्षेत्र में। पूरे रास्ते बहुत भयंकर जाम लगा हुआ था, बहुत भयंकर। और हमने करीबन यहाँ पे प्रयागराज में 7 बजे पहुँच गए थे
और यहाँ पार्किंग में पहुँचने के लिए हमें 6 घंटे लग गए, यानी कि हमें 5 घंटे का सफ़र तय करने में 6 घंटे लग गए। इतना भयंकर जाम लगा हुआ था। बट बाकी अभी हम लोग पहुँच गए पार्किंग में। ये रही हमारी गाड़ी और ये पार्किंग क्षेत्र में आपको दिखा दूँ। देखिए जहाँ तक दूर तक नज़र जाती है सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आपको नजर आएंगी। ऐसी बहुत सारी पार्किंग बनी हुई है। और चलिए अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर निकलेंगे संगम की तरफ। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।